आप देख रहे हैं क्लास 7 का मॉडल एक्टिविटी टास्क भूगोल जनवरी 2022 को। आपकी स्क्रीन पर बंगाली वर्जन का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं था तो बंगाली वर्जन वाले क्वेश्चन की मदद से ही इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपके लिए सॉल्यूशन तैयार किया है। मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 पर्यावरण और भूगोल का। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 भूगोल जनवरी 2022 के वीडियो को। पहला क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया गया है और देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें का लीप ईयर है तो 1996 इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि लीप ईयर जो भी होता है उसमें 366 दिन होता है, 366 डेज होता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करती है तो 365 दिन और 1/4 घंटा का समय लगता है। तो 1/4 घंटा 4 घंटा करते करते यह 4 वर्ष में एक दिन तैयार हो जाता है और इसी कारण से प्रत्येक 4 वर्ष के बाद में एक दिन जुड़ जाता है। तो लीप ईयर को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि जो वर्ष 4 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाता है वह वर्ष लीप ईयर कहलाता है। अगर किसी ईयर के लास्ट में 2 जीरो होगा तो 400 से भाग दीजिएगा तो वह लीप ईयर, अगर पूर्ण रूप से भाग चला जाए तो लीप ईयर कहलाएगा। आपकी छाया की लंबाई सबसे छोटी कब होगी? दोपहर को 12 बजे। ठीक है। जिस तिथि को महाविषुव होता है वह है 21 मार्च। आपको यहाँ पे यह बताए दिए चलूँ कि महाविषुव जो होता है उसे हम लोग बसंत विषुव के नाम से भी जानते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं, आप अपने बुक का पेज नंबर 13 देखिएगा तो उसमें पता चलेगा आपको दिन और रात प्राय समान होने के कारण मार्च अप्रैल महीना मौसम भी गर्म और ठंडों के बीच रहता है। उत्तरी गोलार्ध में इस समय बसंत ऋतु रहता है। इसीलिए 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होने के कारण 21 मार्च की स्थिति बसंत विषुव या महाविषुव कहलाता है। ठीक है। अब देखिए सही गलत बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2.1 का दिसंबर 22 को पूरी दुनिया में एक ही दिन और रात समान होता है, तो यह गलत है। ठीक है। आप अपने बुक का जब पेज नंबर 14 देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 22 दिसंबर को पृथ्वी अपने कक्ष पथ के ऐसे स्थान पर आती है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में मकर संक्रांति रेखा या मकर रेखा के ऊपर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। यह दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा होता है। तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि 22 दिसंबर को पूरी दुनिया में एक ही दिन और रात समान नहीं होता है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। हमारे देश में जब शरद ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2.2 को देखिएगा, उस काल्पनिक रेखा का नाम लिखिए जिसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो सही उत्तर होगा पृथ्वी का अक्ष, अर्थ एक्सिस, पृथ्वी का अक्ष। इक्विनॉक्स शब्द का क्या अर्थ है? तो इक्विनॉक्स शब्द का अर्थ है समान दिन और रात। पृथ्वी किस महीने में सूर्य के सबसे निकट रहती है? जनवरी को। जब आप एपिहेलियन पेरिहेलियन पढ़ेंगे इसी मॉडल एक्टिविटी टास्क में तब आपको समझ में आ जाएगा कि जनवरी में पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट रहती है, जनवरी महीने में। क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने के पहले आप लोगों से पहले की तरह ही हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिले और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के बारे में उन्हें जानकारी मिल जाए। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए,
पहला क्वेश्चन जो 3 का है उसमें बोला गया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमेशा समान क्यों नहीं होती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा एक वृत्ताकार कक्ष पथ पर करती रहती है। इस कक्ष पथ के एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है और सूर्य की परिक्रमा करते समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी हर समय एक समान नहीं रहती है, क्योंकि यह कक्षपथ एक उपवृत्ताकार कक्षपथ रहता है। इसलिए कभी सूर्य से बहुत नज़दीक पृथ्वी रहती है तो कभी दूर चली जाती है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.2 को देखिएगा। पृथ्वी के घूर्णन की गति या परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं, क्यों? पृथ्वी 365 दिन में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 365.1/4 दिन में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। इस समय को सौर वर्ष कहा जाता है। इस घूर्णन या परिक्रमण गति के समय को वर्ष के रूप में गणना करने के कारण ही इसे वार्षिक गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जिसमें एपिहेलियन और पेरीहेलियन अपसौर और अनुसौर्य में अंतर बताना है। अपसौर 4 जुलाई को घटित होता है, किंतु अनुसूर्य 3 जनवरी को घटित होता है। अपसौर की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होती है, जबकि अनुसूर्य की स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। तो आप समझ गए कि जनवरी महीने में सूर्य की जो दूरी होती है पृथ्वी से सबसे कम होती है 3 जनवरी को। आप चाहें तो इस डायग्राम को भी बना कर दिखा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका जो आंसर होगा एक स्टैंडर्ड आंसर के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें यह लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल एक्टिविटी टास्क का, और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको आप चाहें तो आप अपने बुक की मदद से भी लिख सकते हैं, किंतु आप चाहें तो डायग्राम बना के इसी आंसर को लिख सकते हैं, जैसा इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपको दिखा रहा है। आप देख लीजिए। समय बचाने के लिए मैं इसको रीडिंग पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए, देखते हुए समझते जाइए और इसको हूबहू ऐसे लिख लीजिए। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। आप हूबहू सेम पॉइंट लिख लीजिएगा। डायग्राम पहले बनाइए, ठीक है, डायग्राम पहले बना लीजिए हूबहू। उसके बाद में इस तरह से आप लिख लीजिए 21 मार्च और 23 मार्च की स्थितियाँ, 21 जून की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति। आप चाहें तो अपने बुक का भी पेज देखकर हूबहू वैसे ही उतार सकते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और हो सके तो पेज को भी मैं दिखा दूंगा, आप देखकर नोट डाउन कर सकते हैं। किंतु कहूँगा मैं, इसको आप हूबहू लिख लीजिएगा, ये कंप्लीट आंसर होगा और आपको आने वाले समय में भी काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।